और बेहद ही एक गंभीर विषय पर बात करने के लिए। और वो विषय हम लोग का आप लोग को पता ही है कि पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जिसके चलते कि बहुत सारे लोगों से और कर्जे से पीड़ित लोगों से मिलने का मौका मिलता है और वो हमें कांटेक्ट भी कर रहे हैं फ़ोन से लेकर के। अब जो है मेरे कार्यालय में भी आ रहे हैं और अपनी व्यथा को, अपने दुख दर्द को हम लोगों से शेयर कर रहे हैं। हम लोग जहाँ तक हो सकता है उनको गाइड भी कर रहे हैं और गाइड करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको जहाँ तक हो सके उनको मदद पहुँचाई जा सके। बहुत ही दुख की बात है ये कि कर्जे से कितने लोग परेशान हैं। वो एक उम्मीद की किरण खोज रहे हैं, कहीं से एक उम्मीद तो मिले, कहीं तो कोई कहे कि हाँ भाई ठीक है, आपको या तो कर्जे से राहत देने के लिए समय मिलेगा या आपको कुछ कर्जे से राहत दी जाएगी, चाहे वो इकोनॉमिकली आप मतलब कि फंड से लेकर के हो या आपको समय से लेकर के हो। वो एक उम्मीद की किरण में इधर उधर भटक रहे हैं। और आज तो हद हो गई कि एक भागलपुर के ही एक रिकवरी एजेंट जो है वो मेरे ऑफिस में दौरा आया आज। तो मैंने कहा भाई बताओ किस लिए आए हो आप। उसने कहा कि मैं रिकवरी एजेंट का काम करता हूँ। हम कहे मतलब कि बहुत आप तो गलत आप बिजनेस में चले गए हैं, आप तो कसाई वाला काम कर रहे हैं, तो ये पाप वाला काम आप छोड़िए। तो उसने मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो व्यक्ति किसी दूसरे काम से मुझे मिलने के लिए आया है। वो व्यक्ति ने कहा कि मेरी माँ के ऊपर में बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, वो रिटायर हो चुकी है और हम लोग कर्जे से परेशान हैं। हम क्या फिर भी आप रिकवरी एजेंट का काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि सर मेरी मजबूरी है कि रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए मुझे काम करने पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपकी माँ के ऊपर कितना कर्ज है। तो उसने बताया 3,80,000 रुपये का कर्ज है और हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। फिर भी जितना जुटता है हम उसको EMI देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से ये लोन जो है चलता रहे। तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसी क्या आपको दिक्कत आ गई कि आप तो रिकवरी एजेंट का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अपनी मदद के लिए आप हमारे पास यानी निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के कार्यालय में आप पहुँचे हैं। तो उसने कहा कि सर हमने काफ़ी सुना और वीडियो भी हमारे जो कर्ज मुक्त भारत अभियान के प्रणेता हैं श्रीमान शाहनवाज चौधरी भारती जी का भी वो फॉलो करता है उनको, उनकी काफ़ी मैं वीडियो सुनता हूँ। उसने जो मुझे स्टेटमेंट दिया, अपनी बात बताई, तो मैंने कहा कि ठीक है, बाकी सब तो आप सिस्टम जानते हैं कि आप लोग क्या गलत करते हैं और हम लोग क्या सही करना चाह रहे हैं। तो बोला, उसने कहा कि बिल्कुल सर, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ की काम है और भगवान करे आप लोग को ये जल्द से जल्द सरकार के तरफ से निर्णय मिले कि कर्जा माफ़ हो। इसी अभियान से मैं भी जुड़ने के लिए आया हूँ और कर्जा माफ़ी का मुझे फॉर्म भरना है। तो मैंने उसे साफ साफ बताया कि भाई ये कर्जा माफ़ी का फॉर्म जो है हम उनके लिए हैं जो कि एक कर्ज को चुकाने के लिए कई कर्ज ले चुके होते हैं, कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं और वो कर्जा अपना चुका नहीं पा रहे हैं। रीपेमेंट हो, EMI हो, ब्याज का भी हो, अगर किसी को दे नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए अभियान शुरू की गई है। और ये अभियान को फॉर्म फिलअप करने के बाद में हम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को फॉर्म जमा दिया जा रहा है। तो उसने बताया कि सर मैं सभी बात को जानता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी इस अभियान में अपना फॉर्म भरने के लिए अपनी माँ के लिए आया हूँ और जो हो सकेगा तो मैं इसका अभियान को आगे बढ़ाने का भी बात करूंगा। और भी बहुत सारे लोग कर्जे से परेशान हैं। मैं तो एक अंडर स्टाफ हूँ रिकवरी एजेंट के रूप में। मेरे ऊपर जो बॉस लोग जाते हैं, मैनेजर जाते हैं, वो किस तरह से निर्दयतापूर्ण कर्जदार को परेशान करते हैं और कितनी भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, बदसलूकी करते हैं उनके साथ में। और मैं देख करके चुपचाप सहन करता हूँ क्योंकि मेरी एक इनकम की ये सोर्स है। तो मैंने उसे कहा भी कि कसाई भी इनकम का सोर्स का काम करता है, लेकिन फिर भी कसाई तो कसाई ही होता है। तो आप लोग तो एक तो जो लोग समय से और आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, आप उनको परेशान करने जाते हो, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। तो उसने बताया कि जी सर, मैं अच्छी तरह समझता हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस काम को छोड़ कर के मैं दूसरा काम पकड़ लूँ और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके लिए, मैं तो बहुत सारे कर्जदारों से मिलता जुलता हूँ, तो उनको मैं आपके कार्यालय में लाऊंगा और उनका फॉर्म फिलअप कराऊंगा।
मैंने कहा कि बस यही तो हम लोग काम कर रहे हैं कि जो भी पीड़ित हैं कर्जे से जो कर्जा उनको जीवन को परेशान किए हुए है, डे टू डे लाइफ को उनके जीवन जीना मुश्किल कर दिया है, हम लोग उन्हीं लोगों को तो मदद कर रहे हैं। इसलिए कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। और वो बेचारा फॉर्म भरा करके और काफ़ी खुशी खुशी अपने घर को गया। दूसरी एक और व्यक्ति जो हैं वो पूर्णिया से आए थे। उनका अपना एक कार लोन था, उनकी एक स्कॉर्पियो अपनी गाड़ी थी, और वो अपना भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर ही उनके गाड़ी को जो है रिकवरी वालों ने 1.5 साल पहले ही सीज कर लिया था। और उनकी काबिल तारीफ़ की बात है कि ऐसे लोगों को ही हम लोग जागृत कर पा रहे हैं। ऐसे जागृत होने के लिए ही हम लोग इस अभियान से और जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सको। वो बेचारे बहुत ही मतलब कि काबिल तारीफ़ की बात है कि वो अपनी लड़ाई पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं और हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी को नीलाम भी नहीं होने दे रहा हूँ, और मैं कंपनी से, बैंक से और न्यायालय में सब जगह जा कर के मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन लोगों को जब तक हमारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे तब तक ये लोग रिकवरी वाले हो, बैंक वाले हो, ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये नियम कानून का सिस्टम का हवाला दे करके लोगों का खून चूसते हैं, ये EMI नहीं लेते हैं, लोगों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते हैं। वो उस व्यक्ति ने, जो पूर्णिया के व्यक्ति जो भागलपुर में आके कोर्ट में केस करके लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस दे करके मुझे लगा कि नहीं, हम लोग जो आज तक प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे मुहिम की ये एक तरीके से लोगों को प्रेरित करने का है, जागृत करने का है, वो ऐसे ही जागृत होने चाहिए। लोग लड़ाई लड़ें, बिना लड़े आपको कोई नहीं बख्शेगा। और ये बैंक वाले हो, NBFC वाले हो, ये आपके खून चूसने के लिए आपको जो है तत्पर बैठे हुए हैं, और जो भी इनके सिस्टम है वो कंप्लीट आपके खिलाफ है। अगर आप डिफ़ॉल्टर साबित होते हैं तो आप समझिए कि वो कर्ज के जाल में, कर्ज के कुचक्र में आप फंस जाते हैं पूरी तरीके से, और आपको उसके बाद जो है आपका शोषण शुरू होता है। और बहुत ही बैंकिंग सिस्टम का ये जो नियम कानून है, चक्रवृद्धि ब्याज दर, बहुत सारे पेनाल्टीज़ लोगों को जो है फिर जीना मुहाल कर देती है, और लोग परेशान हो करके जीवन उनका जीना दूभर हो जाता है। वो कितने भी पैसा बैंक को चुकाते हैं, लेकिन फिर भी बैंक का जो है स्टेटमेंट में उनका पैसा बकाया ही दिखता है। एक बार डिफ़ॉल्टर होने के बाद में जल्दी आपको रिकवर करने का, बैंक वाले हों, NBFC वाले हों, साहूकार हो, साहूकार की तो बात छोड़ दीजिए, वो रिकवर करने का बैंक वाले आपको मौका नहीं देते हैं। मौका देते भी हैं तो आपको बरगलाएंगे, आपको झूठ बोलेंगे, आपको तरह तरह की प्रलोभन देंगे, लेकिन उनका मुख्य ध्येय जो होता है, उनका जो मोटो होता है कि कैसे आपके बटुए से पैसा निकाल ली जाए और अपना लोन अकाउंट में इनका पैसा चला जाए, और बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं। बाकी सरकार की ये सिस्टम के तहत हवाला देते हुए वो भी कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार ने सिस्टम बनाई है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम मजबूर हैं। तो वो एक सिस्टम का हवाला दे के अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन सामने में तो कहीं ना कहीं एक कर्जदार बेचारा वो तो पीसा जा रहा है, उसको रोज़ ये चिंता सताई रहती है कि कैसे अपना घर परिवार हम चलाएं, कैसे हर महीने बैंक का पैसा भी दें, EMI दे पाएँ, अगर साहूकार से ले रखा है तो उसका सूद का दें, ब्याज का पैसा वापस करें। वो बेचारा इस सोच में उनका महीना गुजर जाता है, और फिर में उनकी जो इनकम की सोर्सेस होती है, और चूँकि वो डिक्लाइन हो चुकी होती है, गिर चुकी होती है, तो वो पे करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं बचती है। लेकिन उस पूर्णिया के व्यक्ति ने, और मुझे भी काफ़ी उसको देख के हौसला आया, और उसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि उस व्यक्ति ने पिछले 1.5 साल से बराबर भागलपुर आता है अगला, और भागलपुर में आकर के न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और जो फाइनेंसर है, जो उसके बैंक हैं, फाइनेंशियल कंपनी जो है, उनको भी टसल दे रहा। उनको ये मजबूर अगला करता है कि आप मेरे गाड़ी को नीलाम नहीं कर सकते हो, मैं अपनी गाड़ी आपसे ज़रूर लेकर जाऊंगा। और उस व्यक्ति की आज ये है कि 1.5 साल में उसकी गाड़ी को अभी तक बैंक वाले नीलाम नहीं कर सके हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ की बात है। मैं उस व्यक्ति की काफ़ी प्रशंसा करता हूँ कि उस व्यक्ति ने पूर्णिया से आकर के भागलपुर में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही लोगों की जीवट और इच्छा होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी जीवन में हरा ना सके।
ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है और ऐसे नियम कानून सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम में ये सुधार की ज़रूरत है। लोगों को लोन दे करके उनके जीवन को हराम नहीं करना चाहिए, उनका जीना मुश्किल नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल तथ्य है, सत्य है कि तथ्यात्मक बात है ये कि बिना लोन का जीवन में आपका काम नहीं चलता है। कभी ना कभी गाहे बगाहे जीवन में आपको लोन लेना ही पड़ता है, लेकिन आप लोन लेकर के अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। ये तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देने की बात है सरकार को कि कैसे लोग कर्ज के कुचक्र में फंस करके ज़िंदगी अपना तबाह कर रहे हैं और कैसे बैंकिंग सिस्टम जो है उनको चूस रही है वो लोन के नाम पर। और उन्होंने कहा था कि मुझे तो बुला करके फाइनेंस कराया गया था, मैं तो पूर्णिया में रहता हूँ, मुझे भागलपुर में बुला करके मुझे अच्छे से बिठा करके मुझे कार लोन दिया गया, मुझे खुशी खुशी से गया। और चूंकि जब मेरी उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो एक्सीडेंट उनका हो गया था, उनका फिजिकली जो है वो 3-4 महीना के लिए बेड पर थे, वो चल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो 3 महीने का ही उनका EMI जो है डिफ़ॉल्ट हुआ था, और जिसके चलते कि उनकी गाड़ी को जो है विक्रमशिला सेतु भागलपुर में ही रिकवरी वालों ने सीज कर लिया। लेकिन वो अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और ऐसे ही लड़ाई हम सभी को और आप लोगों को, विशेषकर हम लोगों पर तो कोई लोन नहीं है, आप सभी को ऐसे ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तभी सरकार को भी समझ में आएगा कि ये जनता जो है आपके अत्याचार को नहीं सहेगी। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा लाखों करोड़ों में माफ़ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, अंडर राइट कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं, और आम जनता को आप सिस्टम में डाल करके उसको चक्की में पीस रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है आपका कि किसी को बढ़ाओ और किसी को चूस लो? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पता नहीं कैसे कैसे राजनेता देश भर में बैठे हुए हैं जिनको कि इस बात की जरा से भी कान में चू तक नहीं बोल रही है और मुंह में आवाज़ तक नहीं है जो संसद में आवाज़ उठा सकें। इतने सारे नेता बैठे हुए हैं जो जनता के वोट के दम पर जाकर के कुर्सी पर बैठते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जनता इस तरीके से कर्जे से परेशान है और वो जो है मज़े मार रहे हैं, समाज सेवा के नाम पर वो खून चूस रहे हैं जनता की। इस बैंकिंग सिस्टम में ये बिल्कुल सीधा सीधा एक ही काम होना चाहिए, लोन दिया है ब्याज करके लो EMI अपना। पेनाल्टीज़ क्या होता है? किस बात का पेनाल्टी होता है? क्या कोरोना आया तो पेनाल्टी किस पर लगाओगे? GST लगाया आपने तो पेनाल्टी किस पर डालोगे आप? कितनों का रोजी रोजगार, व्यापार धंधा सब चौपट हो गया। आपने नोटबंदी किया तो किसको पेनाल्टी लगाओगे? नोटबंदी आपका फेल्योर था, जनता परेशान हुई उसके चलते। करे कोई भरे कोई और, ये बहुत गलत चीज़ है, गलत बात है ये। इस पर राजनेताओं को, इन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे जो पूरी तरह से ये भयावह स्थिति बनते जा रही है, लोग कर्जे से काफ़ी परेशान हैं, सरकार को इस बात को समझना चाहिए। सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे लोगों को जो है कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। लेकिन सरकार अपने रॉ में चल रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का सेवा भाव से समाज सेवा कर रही है, आम लोगों का नहीं है। जबकि समाज सेवा का असली भागीदार जो होता है वो आपका वर्तमान सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो किसी भी जनता के चुने गए प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं पद पर, उनको समाज सेवा का वास्तव में उन्हीं को हक होता है। बाकी के जितने समाज सेवी होते हैं वो समाज सेवक नहीं होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं, समाज में अपना इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जनता को भी चीज़ समझना चाहिए कि जो इनके चुने गए प्रतिनिधि हैं वही वास्तव में उनके समाज सेवी हैं, और उनके पास जाए जनता 1000-2000 की संख्या में जाए और उनको अपनी व्यथा बताए, अपने दुख दर्द को बताए, उनके पास पहुँचे, ताकि इन लोगों को भी ये चीज़ समझ में आए कि जब वोट लेने का होता है वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये चुपचाप कान में तेल डाल करके सो जाते हैं। ये ऐसी व्यवस्था अब नहीं चलेगी। लोग जो भी सरकार है, प्रदेश की हो या केंद्र की हो, इन सभी को जल्द से जल्द जनता के कर्जे माफ़ी पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो ये बहुत ही विकराल रूप धारण करते जा रहा है और ये बहुत बड़ा आने वाला भविष्य में एक विस्फोटक स्थिति को पैदा करेगा। जय हिंद, जय भारत।